चाहे वो नीतीश का दौर हो या फिर अभी सम्राट चौधरी का शासन, हर समय अगर शिक्षकों से बात करेंगे तो शिक्षकों का एक ही शिकायत होता है, वेतन में विसंगति है, ई शिक्षा कोष काम नहीं कर रहा और फिर ऑफिसों में भ्रष्टाचार है, ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। लेकिन आपको पता है गुरुजी, जुलाई आपके लिए बहुत खास महीना है। जुलाई में बहुत कुछ बदलने वाला है। पढ़ाई कढ़ाई से लेकर ट्रांसफ़र पोस्टिंग तक सब कुछ होने वाला है। हम आपको ये भी बताएंगे कि पूरे बिहार भर के डीओ और डीपीओ बदल रहे हैं। सभी जिलों के अगर नहीं कहें तो अधिकांश जिलों के डीओ और डीपीओ बदल जाएंगे, ऐसी तैयारी है। वहीं शिक्षकों की जो सबसे बड़ी जो मुद्दा था शिक्षकों के ऐच्छिक ट्रांसफ़र का, तो उस पर भी लगभग मुहर लग गया है। जुलाई में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और अपने हिसाब से शिक्षक अपना पोस्टिंग करा पाएंगे। क्या कुछ तैयारी है, क्या प्रयोग होने वाले हैं, क्या तैयारी है सम्राट चौधरी के, और मिथिलेश तिवारी कौन कौन से एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये सब कुछ बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम तमाम शिक्षक साथियों से, तमाम अभिभावकों से, बच्चों से और तमाम अपने दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं कि अगर आप अभी तक इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। शिक्षा विभाग में तैयारी क्या है। शिक्षकों से अगर आप बात कर लेते तो नीतीश कुमार के समय में भी बोलते थे, साहब घर से 300 किलोमीटर दूर नौकरी करना पड़ रहा है। पेट की आग में तो के पाठक के दौर में नौकरी ज्वाइन कर लिए, लेकिन अब ये नौकरी आफत बन चुका है, सजा बन चुका है। ये कहना था बिहार के बीपीएससी शिक्षकों का, जिन्हें आनंद फानन में के पाठक ने ज्वाइन करा दिया था और ये साफ साफ बोलते थे कि भैया दूर जाना है, बच्चों को पढ़ाना है तो ये नौकरी में रहो, वरना नौकरी छोड़कर चले जाओ। जैसे वो राजा हों और ये गुरुजी उनके प्रजा। इस तरीके से हिटलरशाही करके उन्होंने शिक्षकों को योगदान कराया। शिक्षक ज्वाइन तो ज़रूर कर लिए, लेकिन बाद में शिक्षक आंसू से रोने लगे और ट्रांसफ़र की बात उठ गई। अब विधायकों के माध्यम से नीतीश कुमार तक मामला को पहुंचाया गया, लेकिन के पाठक तो के पाठक थे, कहां से मानने वाले थे। के पाठक नीतीश के आगे भी नहीं झुके और अड़े रह गए। बाद में के पाठक को वहां से बाहर फेंका गया और सिद्धार्थ आए। सिद्धार्थ शिक्षकों के लिए ट्रांसफ़र नियमावली लेकर आए। शिक्षकों के कुछ ट्रांसफ़र तो ज़रूर हुए, लेकिन तमाम शिक्षकों का ट्रांसफ़र नहीं हुआ और ख़ास करके ऐच्छिक का तो मामला ही नहीं रहा। यह शिक्षकों की सबसे बड़ी समस्या बनकर रही, लेकिन अब वो समस्या खत्म होने जा रहा है। सम्राट सरकार ने ये कह दिया है कि शिक्षकों को हम उनके हिसाब से पोस्टिंग करेंगे। जो महिला शिक्षिका हैं उनको अपने पंचायत छोड़कर दूसरे पंचायत में, बगल के पंचायत में कर देंगे, और जो पुरुष शिक्षक उन्हें अपने प्रखंड को छोड़कर दूसरे प्रखंड में जाना होगा, लेकिन नज़दीक होगा, उनके हिसाब से होगा। लेकिन पढ़ाई में ढिलाई नहीं चलेगा, कड़ाई तो ज़बरदस्त होगा। तो जो गुरुजी स्कूल छोड़कर और जिला परिषद में नौकरी करने, प्रखंड में नौकरी करने और फिर अलग अलग ऑफिसेस में नौकरी करने के लिए माहिर थे, तो वैसे गुरुजी को बताना चाहते हैं कि आपको ये आदत छोड़ना पड़ेगा। आपको स्कूल में जाकर चौक पकड़ना पड़ेगा, आपको पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा प्रयोग अब बिहार में होने जा रहा है। दूसरी बात, इसीलिए ये पढ़ाई और कड़ाई से ही जुड़ा हुआ ये सिस्टम को बदलने के लिए मिथिलेश तिवारी बिहार भर के डीओ और डीपीओ को इधर से उधर ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं। चाहे वो कोई जिला हो, चाहे वो बांका हो, भागलपुर हो, मुजफ्फरपुर हो, औरंगाबाद हो, जमुई हो, रोहतास हो या फिर आरा हो, वहाँ के तमाम डीओ और डीपीओ की लिस्ट बन रहा है। हम ये नहीं बता रहे कि कौन कहाँ जा रहे हैं, लेकिन इतनी जानकारी है कि अंदर खाने में बड़ा कुछ पक रहा है। बहुत बड़े लेवल पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रहा है, ताकि पहले से जो व्यवस्था बनी है वो व्यवस्था टूट जाए। यानी जिस गुरुजी को जिस डीपीओ से और जिस डीओ से बन रहा है वो तिकड़म अब बिगड़ जाए और पढ़ाई पर ध्यान लगाएं, गुरुजी ध्यान लगाएं और डीपीओ साहब भी निरीक्षण करें। ये व्यवस्था बनाया जा रहा है। ये शिक्षकों का डीओ डीपीओ का बड़े पैमाने पर ट्रांसफ़र होगा और बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफ़र के लिए जो नियमावली बदला है, जिस पर कैबिनेट की मुहर लगभग मान लीजिए, और नोटिफिकेशन अब जारी होने वाला है। जुलाई में नोटिफिकेशन, इस महीने के लास्ट तक या फिर जुलाई में नोटिफिकेशन जारी होगा और ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए आवेदन लिए जाएंगे।
बड़े पैमाने पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगा, लेकिन ये तमाम शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होगा। जो जानकारी निकल कर आ रही है, वैसे शिक्षक ट्रांसफ़र ले पाएंगे जिन्हें अपने स्कूल में पढ़ाने में परेशानी हो रही है, वो अपने घर के नज़दीक जाना चाहते हैं, तो उनको अपने प्रखंड, गृह प्रखंड के छोड़कर बगल के प्रखंड में योगदान करना होगा अगर पुरुष होंगे तो, और जो महिला होंगी उनके अपनी पंचायत छोड़कर दूसरे पंचायत में जाना होगा। लेकिन हाँ, वो जहाँ चाह रहे हैं वहाँ नहीं होगा। अब ऐसा नहीं कि 40 बच्चों पर 40 शिक्षक वहाँ पर रख दिए जाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। सिर्फ बच्चों का अनुपात में शिक्षकों की संख्या होगी, सरकार इसका पूरा ध्यान रखने जा रही है। तो आपको कई ऑप्शंस पर काम करना पड़ेगा। स्कूल आप देख लीजिए, आपको जो आवेदन में ऑप्शंस मांगे जाएंगे वो ऑप्शंस डाल लीजिए और सरकार अपने हिसाब से ट्रांसफ़र करेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि ऐच्छिक ट्रांसफ़र होने जा रहा है, आपके हिसाब से ही ट्रांसफ़र होने जा रहा है। डीओ डीपीओ बदल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब पढ़ाई और कड़ाई आपको स्कूलों में दिखेगा। पहले जो व्यवस्था था वो व्यवस्था बदला हुआ नजर आएगा। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि सरकार का चेहरा भले ही बदल जाए, सिस्टम नहीं बदलेगा। जब ट्रांसफ़र और पोस्टिंग कर देने से सिर्फ थोड़ी ना व्यवस्था बदल जाएगा। अधिकारी तो वही हैं, शिक्षक तो वही हैं। दोनों के जब तक नियत और में सब कुछ साफ नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। हालांकि बिहार के लोगों को भरोसा है कि शिक्षा मंत्री बेहतर करेंगे तो स्कूलों में सुधार होगा। सम्राट चौधरी स्कूलों के लिए कह रहे हैं कि मॉडल स्कूल बनाएंगे, गरीब और अमीर के बच्चे एक स्कूल में पढ़ेंगे, विधायक डीएम के बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, तो लोगों की उम्मीद जगी है। लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये सपना हकीकत में धरातल पर उतरता है या फिर ये चुनावी जुमला बनकर रह जाता है, या ख्वाब बनकर रह जाएगा। ये आने वाले दिनों में तय होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो शिक्षकों की जो समस्याएं थी वो समस्या अब खत्म होगा। शिक्षकों के छुट्टी भी कुछ बढ़ने वाले हैं, लेकिन कुछ पढ़ाई और कड़ाई में टाइट होने वाला। ई शिक्षा कोष से बड़े पैमाने पर अटेंडेंस का जाँच किया जा रहा है। जो फेक हाजिरी बनाएंगे उन्हें पकड़ा जाएगा। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।